तू खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी साझा कर रहे हैं। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, ये आटा चक्की है और ये आटा चक्की की शुरुआत करने वाले मलखान जी हमारे साथ हैं। मलखान जी के साथ बातचीत करेंगे क्योंकि जो मैंने बात आपको शुरुआत में बोली कि तू खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दलित समुदाय से आने वाले मलखान जिन्होंने बेहद अभाव के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत किया था, लेकिन आज उन्होंने दूसरों की गुलामी और मजदूरी ना करके अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है और ये उनकी आटा चक्की है। इसी आटा चक्की पे खड़े होकर के आज हम मलखान की स्टोरी आपके साथ साझा करेंगे। हालांकि इनका परिवार, मलखान जिस समुदाय से आते हैं उसको धोबी समुदाय बोलते हैं और धोबी समुदाय का काम था लोगों के कपड़े उठाना, उनको साफ करना। छुआछूत भेदभाव का तो सामना किया ही किया है, लेकिन उसी घर से पले बढ़े मलखान ने वो सारे काम छोड़ करके सम्मानजनक काम शुरू किया और इस आटा चक्की की शुरुआत किया। हालांकि पहले कई साल उन्होंने दूसरे की आटा चक्की पर काम शुरू किया, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे अपने बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और इज्जत और सम्मान के साथ जिंदगी को जिया जा सकता है। आज की कहानी में हम मलखान से ही जानेंगे कि ये संघर्ष भरा सफर उनके लिए कैसा रहा और उन्होंने कैसे शुरुआत किया। मैं चाहूंगा पहले उनकी ये जो कारखाना अभी उन्होंने स्टेब्लिश किया है उसको आप देख सकते हैं। ये चक्की अभी हाल ही में उन्होंने लगाया है जहाँ पे वो आटा पीसते हैं, जहाँ पे आए दिन शाम को लोग आटा पिसाने के लिए लेकर के आते हैं। उसके बाद रात में वो 12-2 बजे तक पीस करके सुबह उनको देते हैं। तो आज मैं मलखान जी से उनके संघर्ष को सुनना चाहेंगे। मलखान जी, कैसे शुरुआत करी आपने, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैंने सर 2004 में पापा खत्म हो गए थे। इसके बाद मैंने 500 रुपए मजदूरी करके दूसरे के यहाँ 500 रुपए में करते थे। धीरे धीरे मैंने ये सब जागरूक मतलब धीरे धीरे करके उसकी सारा सिस्टम समझा। इसके बाद मैंने धीरे धीरे कुछ लोग धीरे धीरे 500 से कहीं 1000 हुए महीने पे, कहीं 2000 हुए, कहीं धीरे धीरे थोड़े कर करके 12,000 रुपए महीने मिलने लगा। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा करके मैंने ये सब अपने खुद कर पाया है। कम से कम 20 साल से मैं दूसरे के यहाँ काम करता था। दूसरे के यहाँ काम करके थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा करके मैंने अपना कारखाना लगाया है। तो अभी कितना खुशी हो रही है जब अभी आपका मुझे खुद का इतना खुशी हो रही है कि मैंने जो खुद का अपना कर लिया। दूसरे के यहाँ से कर काम करते थे, वहाँ कोई टाइम टेबल नहीं था, कहीं 8 बजे जाओ, कहीं 10 बजे आओ। तो इस टाइम टेबल की वजह से मैंने ये खुद का अपना बिजनेस शुरू किया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मलखान जी जो अपने संघर्ष की कहानी बता रहे हैं, निश्चित तौर से आप तमाम साथी सीख सकते हैं। हम जो गुलामी की जिंदगी जीते हैं ना, आज हमारे पास कई ऑप्शन भी हैं कि आप सम्मान की जिंदगी भी जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मलखान ने वो गुलामी की जिंदगी के दिन ना देखे हों, संघर्ष ना देखे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सब से निजात पाते हुए अपना खुद का धंधा शुरू किया। वैसे तो इस देश में बिजनेसमैन बड़े बड़े लोग ही बने, छोटे लोगों के लिए बिजनेस नहीं गुलामी रहती है। लेकिन आज जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं, हालांकि इस देश में दलितों का एक डिक्की जैसा बड़ा बिजनेसमैनों का एक ग्रुप बना है, लेकिन आज मलखान जैसे तमाम साथी जो अपना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर रहे हैं ताकि इज्जत और सम्मान से जी पाए। मलखान, जब आपने बचपन में कैसा माहौल था, आपके समुदाय के साथ लोग कैसा व्यवहार करते थे, आपने इस सबको कैसे बदला? हमारे पास बहुत पहले थोड़ी थोड़ी पिताजी खत्म होने 2004 में पिताजी जब गुजर गए तो थोड़े थोड़े इतनी गरीबी थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। मम्मी भी थी, शादी भी नहीं हुई थी। थोड़ी हमें उस टाइम में 13-14 साल उम्र थी। उसी बीच हमने थोड़ा थोड़ा 500 रुपए महीने पे काम कर करके धीरे धीरे से पैसा जोड़ करके तब मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। तो ये आटा चक्की जब आपने ये लगाई, इसमें मतलब पहले आप दूसरे की आटा चक्की पे काम करते थे, तो आपके दिमाग में ये विचार क्यों आया कि अपना शुरू करना है? मेरे दिमाग में ये आया है कि दूसरे के यहाँ काम करते थे तो कोई टाइम टेबल तो था नहीं। टाइम टेबल कहीं सुबह बोलते थे कि 7 बजे आओ, और ऐसा होता था कि कभी सस्ते में मजदूरी मिल गई कोई तो उसको रख लिया, मुझको हटा दिया। तो मेरे दिमाग में यह आया कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, इसी कारण मैंने अपना खुद का निजी का कारखाना लगाया है। तो ये जो मलखान का कारखाना है, मैं चाहूंगा एक बार इसका पूरा तस्वीर देख सकते हैं आप। हालांकि बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इन्होंने अपने कच्चे से मकान में खपरेल के घर में ही इस पूरे सिस्टम को शुरुआत किया है, लेकिन शुरुआत तो कर दी है।
और इसी शुरुआत, इसी माहौल से, इसी संकट के दौर से और इतने छोटे से घर में, कच्चे से घर में उन्होंने ये बिजनेस का कारखाना लगाया है। निश्चित तौर से ये कारखाना, हमारी शुभकामना है कि मलखान का ये कारखाना बहुत बड़ा हो, लेकिन अच्छी बात ये है कम से कम एक दलित अपने सम्मान के साथ अपने इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है, अपना रोजगार स्थापित कर रहा है। आपके कौन कौन घर में हैं आप? कैसे घर का गुजारा चलता था? गुजारा पहले कोई दूसरे के यहाँ मजदूरी करके तब गुजारा हमारा चल रहा था। सभी लोग मजदूरी पे जाते थे तभी हमारा गुजारा चल पाता था। अभी तो जाए कि थोड़ा बहुत हो जाता है अब सही से। तो मलखान ये बताइए कि कैसे, मतलब कहाँ से लाए ये चक्की, कितने की आई, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? ये ऐसा है कि नए के थ्रू हम ले नहीं पाते, इतना हमारे पास बजट नहीं था। तो मैं कहीं काम करता था, मुझे 20 साल तो हो ही गया है। तो मैंने ट्राई किया, रखा था एक जगह पे, तो मैंने सब ऐसे धीरे धीरे करके कहीं चल फिर करके इसको उठा लिया। ये है। तो अभी ये कब शुरुआत हुई? जी हुई थी करीब दिन हो गया? 20 दिन हुआ है सर। अभी 20 दिन हुआ। हाँ। तो अभी एक दिन में कितना आपका पिसाई कर लेते हैं? कितना एक दिन में अभी को 15 या 20 दिन हुआ है, 10,000 रुपए का पिसाई हो गया। 15-10 दिन, हाँ। मतलब लगभग 1,800 रुपए। हाँ, 1,800 रुपए का डेली का पिसाई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कहीं बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, तो आप अपने ही गांव में अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। और ये एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सीख सकते हैं कि कैसे मलखान ने अपना काम शुरू कर लिया। आज ये बिजनेस सामने खड़ा है, ये आटा चक्की शुरुआत किया है। हर दिन वो जो है आटा पीसते हैं और 800 से 1,000 रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। अगर आप उसको महीने में कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 30,000 के आसपास का महीना वो इसमें निकाल सकते हैं। किसी की गुलामी नहीं है, अपनी इज्जत और सम्मान के साथ ये काम शुरू किया है। तमाम आप लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन सकती है। आप करना चाहें तो ये सब कर सकते हैं। मलखान, इसमें सब जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट लगभग कितना आया है और वो कहाँ से मैनेज किया आपने? इन्वेस्टमेंट सर ये है कि इसमें करीब अभी अगर नया लेते तो इसमें करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता था। हाँ, ये भी बताइए क्योंकि हाँ। कोई साथी अगर आपकी कहानी सुन करके और वो भी आटा चक्की लगाना चाहते हैं और आपकी चूंकि 10-20 साल का अनुभव है, अगर कोई दूसरा दलित युवा या व्यक्ति अपने गांव में ऐसा कोई सेटअप लगाना चाहता है आटा चक्की का, तो उसमें क्या चुनौतियां आएंगी, क्या करना चाहिए, लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? खर्चा अगर कि इसमें समझा जाए जो थोड़े बहुत, तो अगर नया सिस्टम लोगे तो इसमें करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। अगर आप पुराना ले लोगे तो 70-80 में निपट जाएगा। मतलब 1 लाख में एक सिस्टम? हाँ, 1 लाख रुपए में सेट हो जाएगा सब सारा। हाँ, मैं कनेक्शन के विद कनेक्शन के 1 लाख में 1 लाख रुपए में सिस्टम हो जाएगा, जिसमें आप पर डे के आप जब मान लीजिए 1,000 रुपए कमा, पर डे एक दिन में 1,000 रुपए, 1,800 रुपए कमा सकते हैं। और क्या सावधानी बरतनी है, क्या उनको, जैसे आपके अनुभव है कि कोई नया अगर लगाता है तो उनको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? नया चीज ऐसा है जी सर कि अगर इसमें टकाई पे अगर थोड़ा टकाई आ जाती है तो उसमें थैली भी गर्म होने लगती है। अच्छा, ये गर्म होती है? हाँ, ये थैली है, ये भी गर्म होने लगती है और थोड़ा आटा घसर ज्यादा पड़ता है। हाँ, घसर ज्यादा पड़ता है और थोड़ा आटा भी बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है और थोड़ा गला भी कम खींचती है। ये इसका असर है। और थोड़ा लोड देख के चलना पड़ता है, कितनी पे इसका आरपीएम जा रहा है ये देख के चलना पड़ता है, तभी ये चलेगी। तो अगर आप भी ऐसे कोई अपना बिजनेस और चक्की, आटा चक्की लगाना चाहते हैं तो जो मलखान हमें चेतावनियां बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, खासतौर से अगर उसकी टकाई पे, उसके टेम्परेचर पे, उस सब चीजों पे जो वो बता रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे तो आप भी अपना अच्छे से चीजें शुरू कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है इसमें? एक पहली चीज तो इसकी टकाई की ध्यान रखना है, टकाई की ध्यान रखना है कितना गल्ला ले रही है। और दूसरी बात ये देखना है, टकाई तो ठीक है, टकाई तो करनी ही पड़ती है। दूसरी बात इसका लोड आरपीएम देख के चलना पड़ता है, कितने लोड पे हमें चलाना है। अगर ज्यादा लोड दे दोगे तो मोटर फूक जाएगी, ऐसा की बैठ जाएगी। सबसे दो मैनमार्क तरीके, तो पहली भी थी टकाई और दूसरी चीज है आरपीएम। ये दोनों चीजें देख के चलनी पड़ती है। बिल्कुल। हाँ, तो आप समझ सकते होंगे, आप सुन रहे होंगे, क्योंकि मलखान ने उस शुरुआत किया और हमारी शुभकामना है कि उनका ये बिजनेस बहुत आगे जाए। और दलित समुदाय में, धोबी समुदाय से आने वाले मलखान, जिन्होंने काफ़ी मेहनत से काफ़ी समय तक दूसरों के यहाँ काम किया, 500-500 रुपये में मजदूरी करी, पूरा दिन रात एक करके, क्योंकि कोई समय की सीमा नहीं होती है जब किसी के यहाँ काम करता है। कोई तो बंधुआ मजदूरी की तरह काम कराता है, कोई टाइमिंग नहीं होती है कितने समय तक वो करना है। उन सब को संघर्ष को झेलते हुए आज उन्होंने अपना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अपना उद्यम, अपना रोजगार शुरू किया है। इस आटा चक्की का निर्माण कर लिया है। अपने पैसों को जोड़ करके उन्होंने इस आटा चक्की का अभी शुरुआत किया है। लगभग 20 दिन हुए हैं और उससे अब ये
कोई दाब दोष नहीं है, अपने सम्मान के साथ अपने जब मर्जी है तब काम करते हैं, जब जरूरत होती है तब काम करते हैं, और जैसे रहना है वैसे रह सकते हैं। अगर ये काम मलखान आप किसी और के यहाँ करते थे उसमें और अपना करते में क्या आपको सुकून और अंतर मिलता है? मुझे ये सुकून है, अगर दूसरे के यहाँ काम करने जाते हैं तो कोई दबाव होता है, अगर बैठे हैं तो कुछ ही कोई कहता है कि झाड़ू लगाओ, ये काम कर लो, फलाना, कोई बैठने नहीं देता है। कोई पैसा देगा तो बैठने तो देगा नहीं। ये मुझे सुकून है। अपने काम में ये है कि जब करना हो तब करो, नहीं करना है तो न करो। बिल्कुल, ये सुकून है। तो ये सुकून के लिए जिंदगी में लोग क्या क्या नहीं करते हैं, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि कुछ भी मुमकिन नामुमकिन नहीं है। आप ठान लो तो आपके लिए हर चीज मुमकिन है। इसलिए हमने शुरुआत किया था कि कुछ ऐसा करना है ताकि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। इसलिए मैंने बोला था कि तू खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और निश्चित तौर से मलखान उसके एक बड़े उदाहरण है कि आज उन्होंने अपनी इज्जत और सम्मान पूर्ण जिंदगी की शुरुआत कर दिया है अपना सोशल एंटरप्रेन्योर शुरू करके। आज तमाम लोगों के लिए मलखान एक प्रेरणा स्रोत, एक कहानी बन सकते हैं, समझ सकते हो। और अगर आप इज्जत और सम्मान के साथ अपनी भी आजीविका, अपना भी जीवन यापन करना चाहते हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।